बर्नआउट से कैसे उबरें, मेरा खुद का सफर और ठीक होने के तरीके। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उस लगातार थकावट, तनाव और दिमागी सुस्ती से बचने का रास्ता है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपके साथ बिल्कुल वही बांटूंगी जो मैंने बर्नआउट से उभरने के लिए किया था, ताकि आप इन युक्तियों को अपने जीवन में लागू कर सकें और फिर से खुद जैसा महसूस करना शुरू कर सकें। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में बर्नआउट एक ऐसी चीज है जो बहुत आम है। अगर आपने कभी भी खुद को पूरी तरह से थका हुआ, शारीरिक रूप से थका हुआ और मानसिक रूप से कमजोर महसूस किया है, जैसे आप बस दिन बिताने के लिए कमजोर हो रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। मैं खुद को बिल्कुल वहीं पाया, फंसी हुई, बोझ तले दबी हुई और सोच रही थी कि वापस सामान्य कैसे महसूस करूं। आप सोच रहे होंगे कि मुझे पता है कि बर्नआउट बुरा है, लेकिन इससे उबरना असंभव क्यों लगता है। सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग शुरुआत में ही संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, और जब तक हमें एहसास होता है कि क्या हो रहा है, हम तनाव के चक्र में फंस चुके होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर बर्नआउट पर काबू पाने का असली उपाय कोई बड़ा, भारी बदलाव नहीं, बल्कि छोटे, संभालने लायक कदमों की एक श्रृंखला हो। मैं आपको अपने सफर पर ले चलती हूं। बर्नआउट मुझ पर धीरे धीरे हावी हुआ। यह सिर्फ एक बुरा दिन या हफ्ता नहीं था, यह थकावट की बढ़ती हुई भावना थी जिसे मैं दूर नहीं कर पा रही थी। पहले तो बस हर समय थकान सी लगती थी, लेकिन जल्द ही मैंने शारीरिक लक्षणों को भी महसूस करना शुरू कर दिया। लगातार सिरदर्द, नींद न आना और तनाव की यह कभी न खत्म होने वाली भावना। मुझे नहीं पता था कि इससे कैसे बचा जाए। काम का दबाव, समय सीमा और निजी जीवन का तनाव, सब कुछ एक साथ आ गया। मैं बहुत मेहनत और कॉफी के सहारे चल रही थी, ये सोचकर कि यही तो उत्पादक होने की कीमत है। लेकिन फिर एक दिन इसने मुझे बुरी तरह तोड़ दिया। मैंने खुद को काम पर बाथरूम में रोते हुए पाया, पूरी तरह से थकी हुई, और तभी मुझे एहसास हुआ मैं बिल्कुल टूट चुकी हूं। बर्नआउट की सबसे डरावनी बात यह है कि यह कितने चुपके से आता है। यह छोटे छोटे संकेतों से शुरू होता है। ऐसा महसूस होना कि आप कभी भी पर्याप्त आराम नहीं कर सकते, लगातार चिड़चिड़ापन या उन चीजों के लिए उत्साह खो देना जो आपको खुश करती थीं। मेरे लिए यह एहसास होना एक महत्वपूर्ण मोड़ था कि मैं दूसरों को खुश करने में इतनी उलझी हुई थी कि मैं खुद को ही भूल गई। मैं हर चीज के लिए हां कहे जा रही थी, प्रोजेक्ट्स, सामाजिक कार्यक्रम, निजी प्रतिबद्धताएं, बिना यह सोचे कि मैं कैसा महसूस करती हूं। ठीक होने के लिए पहला कदम यह स्वीकार करना था कि मुझे बदलाव करने की जरूरत है। यह एहसास कि बर्नआउट कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी संकेत था जो मेरा शरीर मुझे भेज रहा था। अब बात करते हैं कि वास्तव में मुझे बर्नआउट से मुक्त होने में किस चीज ने मदद की। ये वो टिप्स हैं जिनका इस्तेमाल मैंने किया, और ये आपकी भी मदद कर सकते हैं। खुद का ख्याल रखना। यह सुनने में घिसा पिटा लग सकता है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। पर्याप्त नींद लेना, ठीक से खाना और ऐसी चीजें करने के लिए समय निकालना जिनसे मुझे ऊर्जा मिले। आप खाली प्याले से दूसरों को नहीं पिला सकते, और यह एक ऐसी बात है जो मैंने बहुत मुश्किल से सीखी। खुद का ख्याल रखना सिर्फ स्पा जाने के बारे में नहीं है, यह आपकी बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखने के बारे में है, मानसिक और शारीरिक रूप से। सीमा निर्धारित करना। बर्नआउट का एक सबसे बड़ा कारण हर चीज के लिए हां कहना है। मुझे काम, दोस्तों और यहां तक कि खुद के साथ भी सीमा निर्धारित करना सीखना पड़ा। न कहना खुद को बचाने का एक तरीका बन गया, और इसने मुझे सांस लेने और वास्तव में मायने रखने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की जगह दी। कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। मैं अपनी टू डू लिस्ट को एक ऐसे विशालकाय राक्षस के रूप में देखती थी जिसे एक ही बार में पछाड़ना होता है। लेकिन सबसे अच्छी रणनीतियों में से एक जो मैंने पाई, वह थी कार्यों को छोटे, संभालने लायक टुकड़ों में तोड़ना। हर छोटी जीत के साथ मैं और अधिक निपुण महसूस करने लगी, और इसने मेरे तनाव को कम किया। ध्यान और आराम। ध्यान को शामिल करने से मुझे अपने तनाव के कारणों के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद मिली। चाहे वह ध्यान के माध्यम से हो या बस 5 मिनट सांस लेने के लिए, इसने मुझे तनाव के आते ही उसे प्रबंधित करने की अनुमति दी, बजाय इसके कि मैं उसे खुद पर हावी होने दूं। मदद मांगना। यह स्वीकार करना कि मुझे सहारे की जरूरत है, एक बहुत बड़ा कदम था। चाहे वह किसी दोस्त से बात करना हो, किसी थेरेपिस्ट से, या बस सलाह के लिए संपर्क करना हो, यह स्वीकार करना कि आपको इसे अकेले नहीं करना है, महत्वपूर्ण है। सच्चाई यह है कि बर्नआउट एक ऐसी चीज नहीं है जिसे आप रातों रात ठीक कर सकें, लेकिन यह ऐसी चीज है जिस पर आप काबू पा सकते हैं। संकेतों को जल्दी पहचान कर खुद का ख्याल रखना, सीमा निर्धारित करना और जरूरत पड़ने पर मदद मांगकर ठीक होना संभव हो जाता है। मेरे लिए
पूरी तरह से टूट जाना ही वह चेतावनी थी जिसकी मुझे इन बदलावों को करने के लिए जरूरत थी। लेकिन आपको इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अपनी सेहत पर नियंत्रण वापस लेने की शक्ति है। अगर आप बर्नआउट महसूस कर रहे हैं तो आपको इससे अकेले नहीं लड़ना है। ठीक होने के लिए कदम उठाएं और मैं वादा करती हूं आपको अपना रास्ता मिल जाएगा। अब मैं आपसे सुनना चाहती हूं, क्या आपने कभी बर्नआउट का अनुभव किया है? आपने इससे कैसे पार पाया, या आप अभी भी इससे जूझ रहे हैं? अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में शेयर करें और चलिए इस बातचीत को जारी रखते हैं। अपने जीवन और संपूर्ण सेहत को बेहतर बनाने के तरीकों के बारे में अधिक सुझावों के लिए मेरे अन्य वीडियो देखना न भूलें। अपना ख्याल रखें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी।